नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस मॉर्निंग मार्केट इनसाइट वीडियो में। तो गाइज, इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं एंड साथ में ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालाइज करके आज के सेशन के लिए मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे एंड साथ में क्या क्या पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज बन सकती हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो एंड तक बने रहिए सो दैट जो ट्रेड एंट्री वाला पार्ट है वो आप मिस ना करें। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारा निफ्टी इंडेक्स मंडे को 24,347 पे क्लोज हुआ है, करीब करीब 0.08% की डिक्लाइन के साथ। अगर बात करें यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम की, तो पिछले वीक में हमने देखा था कि निफ्टी ने ये जो हमने चैनल प्लॉट किया है, चैनल के सपोर्ट लाइन के पास एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, वहां से बाउंस किया निफ्टी ने एंड अपने वीकली ट्रेडिंग रेंज के अपर एंड के पास क्लोज किया, जो कि मार्केट में प्रेजेंस ऑफ बाइंग इंटरेस्ट को सजेस्ट कर रहा था। एंड ऐसा हमने कई बार देखा है कि जब मार्केट में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है तो ट्रेंड के काउंटर एक आधी कैंडल बनती है बट उनका फॉलो अप नहीं आता है। तो ऐसा ही कुछ बिहेवियर लास्ट वीक में निफ्टी ने भी दिखाया, क्योंकि उसके प्रीसीडिंग वीक में हमने देखा था कि निफ्टी ने एक बेरिश कैंडल फॉर्म करी थी। उसी के रिजल्ट में जो लास्ट वीक हमने देखा कि गैप डाउन ओपनिंग हुई एंड फिर मार्केट नीचे से रिकवर करके क्लोज हुई। तो जब तक मार्केट ये चैनल के बाहर नहीं निकलती है तब तक तो हम यही अज्यूम करके चलेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा रेंज में टाइम स्पेंड कर सकती है मार्केट। दूसरा एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमने कल के सेशन में ये देखा कि इसने पिछले वीक का हाई क्रॉस कर दिया है। तो जब भी पिछले वीक का हाई क्रॉस होता है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बुलिश टेंडेंसी को सजेस्ट करता है मार्केट की। तो जिस तरीके से मंडे को हमने डेवलपमेंट देखी है, जिसने जो पिछले वीक का हाई था 24,419.75 उसको क्रॉस कर दिया है, तो एट द सेम टाइम इसने कहीं ना कहीं ये जो गैप फिलिंग की पॉसिबिलिटी है इसको भी ट्रिगर कर दिया है। तो जो रेड कैंडल बनी थी उसका जो क्लोजिंग प्राइस था दैट वाज अराउंड 24,717.70। तो अगर मार्केट ये गैप फिल करने आती है तो डेफिनेटली यहाँ से ये 24,700 तक जंप करने की कोशिश करेगी। बट अगर मार्केट में दम नहीं है तो अब आने वाले सेशंस में हम देखेंगे कि मार्केट 480 का जो लेवल है, यानी कि 472 जो इसने कल के सेशन में लगाया था, उसको ब्रेक करने की कोशिश नहीं करेगी। तो वीकली चार्ट को देखते हुए अगर हम सपोर्ट्स की बात करें तो वीकली चार्ट पे हमारा पहला सपोर्ट बनता है 24,220 का। एंड कल के सेशन में हमने वही देखा कि जब मार्केट ने एक डिप लिया तो 24,212 तक का ही डिप लिया था एंड एग्जैक्टली सपोर्ट एरिया से ही बाउंस कर गई थी। तो ये 24,220 एंड 24,150 का सपोर्ट रेस्ट ऑफ द वीक के लिए वैलिड रहेगा। इस वीक के दौरान अगर कभी भी मार्केट 24,150 के नीचे होल्ड करने की कोशिश करती है तो फिर वहां से नेगेटिविटी ट्रिगर होने के चांसेस रहेंगे। अगर रेजिस्टेंस की बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे तो 24,720 एंड 24,830, ये पहले तो 720 ही एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको टच तो कर सकती है मार्केट, बट उसको सस्टेन करना बहुत जरूरी है। इन केस अगर ये 24,720 के ऊपर होल्ड करना शुरू कर देती है तो फिर ऊपर में हम 24,830 एंड 24,890 तक के लेवल्स देख सकते हैं। और एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो 24,480 जो कि कल का हाई था उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब अगर बात करें हम डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड की बात करूं मैं तो हम देख सकते हैं प्राइस अपने 20 पीरियड एवरेज के नीचे है एंड ये आज लगातार 6th सेशन था जब प्राइस ने 20 पीरियड एवरेज के नीचे टाइम स्पेंड किया है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड बेयरिश रन ले चुका है। इंटरमीडिएट ट्रेंड की बात करी जाए तो प्राइस जो है वो अभी भी अपने 50 पीरियड एवरेज के ऊपर टिका हुआ है, जो कि इंटरमीडिएट बुलिश ट्रेंड को इंटैक्ट किए हुए है, आई मीन मेंटेन किए हुए है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करी जाए तो प्राइस एंड दोनों ही मूविंग एवरेजेस अपने 200 पीरियड एवरेज के ऊपर टिके हुए हैं, जो कि लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। अगर बात कर लें मोमेंटम इंडिकेटर्स की या फिर मोमेंटम ऑसिलेटर्स की,
तो स्टोकेस्टिक पे हमने देखा था कि लास्ट वीक में इसने एक बुलिश क्रॉसओवर दिया था एंड उसके रिस्पॉन्स में अभी भी हम देख रहे हैं कि इसकी रीडिंग तो जो है अपवर्ड स्लूप ले चुकी है एंड ये ऊपर ही मूव करने की कोशिश कर रहा है, बट प्राइस उसी फैशन में रिस्पोंड नहीं कर रहा है। जिस तरीके से स्टोकेस्टिक ने बाउंस किया है उस तरीके से प्राइस ने बाउंस नहीं किया है, प्राइस फिर भी कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि जो मूवमेंट ऑन स्टोकेस्टिक एंड प्राइस, इन दोनों में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। तो जब तक प्राइस उसी वे में रिस्पोंड नहीं करता जिस वे में स्टोकेस्टिक सजेस्ट कर रहा है, जब तक हम मानेंगे कि मार्केट इस ओसिलेटर को अभी रिस्पेक्ट करना शुरू नहीं की है। इसके साथ साथ अगर एमएसीडी की बात करें तो एमएसीडी की लोकेशन सेंटर लाइन के ऊपर है, जो कि बुलिश ट्रेंड को सजेस्ट करती है। एट द सेम टाइम एमएसीडी अपने सिग्नल लाइन के नीचे है, जो कि वीकनिंग ऑफ बुलिश मोमेंटम को सजेस्ट करती है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ट्रेंड अभी भी अप है लुकिंग एट द एमएसीडी, बट अब मार्केट अपना जो बुलिश मोमेंटम है उसको लूज कर चुकी है। अगर बात करी जाए इंपोर्टेंट लेवल्स की, तो 24,340 अपने आप में बहुत क्रूशियल लेवल है। तो आज के सेशन के लिए 24,340 पे हमारी नजरें रहनी चाहिए। अगर प्राइस 24,340 के नीचे होल्ड करना शुरू करता है तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट में जो है वीकनेस मार्केट को टेक ओवर करने की कोशिश करेगी एंड उस केस में फिर नीचे में 24,220 एंड 24,160 के लेवल्स का रीटेस्ट देखने को मिल सकता है। ऊपर में अगर रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो 24,480 पे अच्छा रेजिस्टेंस है। इन केस अगर मार्केट उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो फिर ऊपर में 24,540 का एक एरिया है जो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि 20 पीरियड जो एवरेज है वो वहां पे प्राइस को रजिस्ट कर सकती है। बट यस, अगर प्राइस ने 24,540 के ऊपर सस्टेनेबली होल्ड करना शुरू कर दिया तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट में स्ट्रेंथ लौटते हुए हमें दिखेगी। तो मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि जब तक मार्केट 24,500 540 के लेवल्स के नीचे रहेगी तब तक मार्केट में जो सेंटीमेंट बेरिश ही बने रहेंगे। अगर बात करें हम ऑप्शंस के डेटा की, तो ऑप्शंस में हम लोग देख सकते हैं, ये वीकली ऑप्शंस का डेटा मैंने लगाया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे ही इन द मनी कॉल्स में बिकवाली देखने को मिली है। इसके सामने सारे ही ओटीएम कॉल्स में बिकवाली देखने को मिली है एंड सारे ही थोड़े नियर बाई के जो ओटीएम पुट्स हैं उनमें भी बिकवाली देखने को मिली है, यानी कि कॉल में भी बिकवाली है, पुट में भी बिकवाली है। ये कहीं ना कहीं एक स्टैग्नेशन के फेज को रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट हो सकता है कि आज के सेशन में भी थोड़ा रेंज में टाइम स्पेंड कर दे। इमीडिएट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 24,400 का लेवल ही है जहां पे मार्केट थोड़ा स्ट्रगल कर सकती है एंड 24,500 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट की बात करी जाए तो मेजर सपोर्ट अगर कहीं पे प्लेस्ड है तो वो 24,000 का ही लेवल है, उससे पहले कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है चार्ट पे। अगर बात करें हम पीसीआर की वीकली टाइम फ्रेम पे, तो पीसीआर अभी 0.79 के आसपास स्टैंड करता है। इसको न्यूट्रल ही मानेंगे। 0.7 से लेके 1 के बीच में अगर पीसीआर है तो इसको बेसिकली एक आइडियल कंडीशन माना जाता है। मैक्स पेन स्ट्राइक की बात करें तो ये 24,350 पे स्टैंड करता है। तो वही जैसे मैंने अभी बताया भी था कि 24,340 का लेवल बहुत ही क्रूशियल रहेगा। तो मैक्स पेन स्ट्राइक 24,350 है, ये एक तरीके से सेंटर पॉइंट है। इसके ऊपर मार्केट अगर टिकना शुरू करती है तो पॉजिटिविटी मार्केट को टेक ओवर करेगी, यानी इसके नीचे अगर होल्ड करती है तो फिर नेगेटिविटी मार्केट को टेक ओवर करने की कोशिश करेगी। अगर बात करें हम मंथली ऑप्शंस के डेटा की, तो मंथली ऑप्शंस में हमने देखा है कि 24,300 के कॉल में भी शॉर्ट कवरिंग हुई है एज वेल एज पुट में भी शॉर्ट कवरिंग हुई है। इसके सामने हम देख सकते हैं कि 24,400 का जो पुट है इसमें आज एडिशन देखने को मिला है, क्योंकि ये पुट इन द मनी क्लोज हुआ है तो ऑब्वियस है इसका प्रीमियम पॉजिटिव क्लोज हुआ होगा। तो यहाँ पे जो पुट है इसमें एडिशन देखने को मिला है एंड इसके साथ साथ अगर ओटीएम कॉल की बात करी जाए जो कि 24,500 है, यहाँ पे भी एडिशन है। तो देखिए ओटीएम कॉल में एडिशन है, एट द सेम टाइम आईटीएम पुट में भी एडिशन है। तो ये मार्केट की बेरिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है।
इसके सामने नियर ओटीएम जो पुट है यानी कि 24,300, इसमें भी शॉर्ट कवरिंग हुई है, जो अगेन मार्केट की बेरिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। इसके सामने जो 24,000 का पुट है, यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है। तो अगर कॉल से कंपेयर किया जाए तो पुट्स में भी अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है, नियर स्ट्राइक्स में भी एंड थोड़ा सा दूर की स्ट्राइक्स में भी। इसी तरीके से इन द मनी कॉल्स में भी शॉर्ट कवरिंग है। तो एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन यहां से लग रहा है डेटा में, एकदम क्लियर पिक्चर नहीं है। बट यस, एक इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज की हम बात करें तो 24,000 से लेके 24,500 के बीच का ट्रेडिंग रेंज जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है मार्केट में। अगर बात करें हम पीसीआर की तो मंथली जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग पीसीआर स्टैंड करता है 1.43 पे। लास्ट टाइम जब हमने पीसीआर की बात करी थी तो इसकी रीडिंग करीब 1.47 के आसपास थी एंड उससे पहले 1.5 के ऊपर थी। तो जो पीसीआर है ये अभी भी एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि देखा जाए तो मार्केट अभी भी अपने ऑल टाइम हाईज के आसपास ही ट्रेड कर रही है एंड ऐसी सिचुएशन में पीसीआर अभी भी हाई है, जो कि मार्केट में अभी और भी थोड़ा मंदी के पोटेंशियल को सजेस्ट करता है कि जब तक ये पीसीआर कूल डाउन नहीं होती है तब तक मार्केट में काले बादल थोड़ा मंदी के मंडराते रहेंगे। मैक्स पेन की अगर बात करें, हम मैक्स पेन स्ट्राइक की बात करें तो 24,500 का स्ट्राइक मैक्स पेन स्ट्राइक है मंथली डेटा पे। तो यहाँ पे हमारी नजर बनी रहेगी कि आने वाले दिनों में ये नंबर कैसे शिफ्ट होता है, ऊपर जाता है कि नीचे जाता है। बट अभी पिछले कुछ दिनों से 24,500 पे ही टिका हुआ है। तो लुकिंग एट द ऑप्शंस डेटा, चाहे फिर वीकली पे देखें या मंथली पे देखें, तो कहीं ना कहीं मार्केट का जो स्टैग्नेशन का फेज ही ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ट्रेड एंट्रीज की बात करी जाए आज के सेशन के लिए, क्योंकि हमने सारा डेटा देखा है, तो दो चीजें यहाँ से समझ में आ रही हैं। एक तो मार्केट में हायर वॉलेटिलिटी हो सकती है, बट प्राइस लेवल्स के फ्रंट पे देखा जाए तो कोई मेजर ब्रेकआउट मार्केट फॉर्म करेगी, इस बात की क्लैरिटी बहुत कम नजर आ रही है। बट फिर भी हमारे पास क्या क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि कल का सेशन जो है थोड़ा इंडिसाइसिव वे में कंक्लूड हुआ था। हमने देखा कि एक डोजी जैसी फॉर्मेशन बनाई थी कल की कैंडल ने, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट की इनडिसाइसिवनेस को रिप्रेजेंट करता है एंड यही सजेस्ट करता है कि हो सकता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी यहाँ से मार्केट की एक साइडवेज टेंडेंसी को देख रहे होंगे। तो अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे ये देख सकते हैं हम, क्योंकि हमने ये गैप देखा है, तो अब वापिस 480 के ऊपर कोई अटेम्प्ट होगा तो वो फिर इस गैप के फिलिंग के लाइकलीहुड को इंक्रीज कर देगा। बट अगर आज के सेशन में मार्केट 480 को ब्रेक करने का इंटेंट नहीं दिखाती है तो फिर हम यहाँ से साइडवेज टू बेरिश बिहेवियर ही मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बात कर लेते हैं आज के सेशन के लिए ट्रेडिंग लेवल्स की। तो देख सकते हैं मार्केट हमारा जो है 24,347 पे क्लोज हुआ है एंड नियरेस्ट सपोर्ट है 24,340। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो हम थोड़ा वेट करेंगे, मार्केट में कम से कम भी आधा घंटा वेट करेंगे ट्रेड प्लान करने से पहले। तो फ्लैट ओपन हो गए, अगर मार्केट हाइज क्रॉस करती है यानी कि मान लीजिए 340 350 के आसपास ओपन होती है तो पहले आधे घंटे वेट करेंगे। आधे घंटे में जो भी रेंज फॉर्म होगी उस रेंज का अगर मार्केट हाई क्रॉस करेगी तो वो हमारा एंट्री प्राइस हो जाएगा एंड जो सुबह की रेंज रहेगी आधे घंटे की उसका लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। टारगेट ऊपर में जितना भी रिस्क लेंगे उसका डबल टारगेट हम रख लेंगे। इसी तरीके से बेरिश ट्रेड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो बेरिश ट्रेड करने के लिए हमें बिकवाली करनी चाहिए जब 24,200 का लेवल ब्रेक हो। तो जब भी 24,200 का लेवल ब्रेक होगा तो उसके ब्रेक के बाद वी कैन गेट इनटू अ सेल ट्रेड। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो करीब करीब 50 पॉइंट ऊपर रहेगा एंड नीचे में टारगेट 24,100 24,050 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप इंट्राडे ट्रेड करोगे तो यू गाइस हैव टू बी क्विक टू बुक प्रॉफिट्स, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कई बार हम वेट करते रहते हैं और आएगा, बट मार्केट रिवर्स कर जाती है। तो अगर आप कोई भी एसेट को इंट्राडे में ट्रेड करते हो तो यू मस्ट नो कि एक पर्टिकुलर सेशन में एक एसेट पोटेंशियली कितना मूव कर सकता है। तो जब वो एसेट इतना मूव कर चुका हो तो उस टाइम पे वाइज आइडिया यही रहता है कि आप प्रॉफिट बुक करें एंड बाहर आ जाएं।
अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के चलते इस होप में ना बैठे रहें कि अभी तो मार्केट मेरे डायरेक्शन में जा रहा है और जाएगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है मार्केट। ऐसी अपॉर्चुनिटीज वंस इन अ ब्लू मून अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटीज देखने को नहीं मिलती हैं। तो आज के लिए इतना ही। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।